कहानी में। मेरा नाम शिल्पा है और अब मेरी उम्र 29 साल है। मैं एक खूबसूरत शादीशुदा जवान औरत हूँ। मेरी हाइट 5 फुट 4 इंच है और मेरा रंग दूध जैसा गोरा है। मैं अपने पति के साथ रायपुर में रहती हूँ। मेरे पति गवर्नमेंट जॉब करते हैं, इसलिए उनका ट्रांसफर होता रहता है। मेरी शादी हुए 5 साल हो गए हैं और मेरी 2 बेटियां भी हैं। मेरी छोटी बेटी 9 महीने की थी तब उसका ट्रांसफर झारखंड में हुआ था। जो हम मेरी बड़ी बेटी की स्कूल बार-बार हम चेंज करना नहीं चाहते थे, इसी वजह से हम मेरे पति के साथ नहीं जा रहे थे। हम अकेले ना रहे, इसलिए मेरे पति ने मेरे ससुर को हमारे साथ रहने के लिए शहर बुला लिया। मेरे ससुर जब हमारे साथ रहने के लिए आए तब उनकी उम्र 50 साल थी। वह हमसे अलग गांव में रहते थे। मेरी सास की मृत्यु 3 साल पहले हो गई थी। वह पिछले 1 साल से बिल्कुल अकेले ही रहते थे। पापा जी आर्मी में मेजर रह चुके थे और रिटायर्ड होने के बावजूद वह बहुत फुर्तीले थे। आर्मी में आर्मी के तौर तरीके वह अभी तक नहीं भूले थे। गांव में रहते और खेतीबाड़ी करते और गांव के शुद्ध वातावरण के कारण उनका शरीर बहुत ही गठीला था और उस आयु में भी वह एकदम 30 साल के जवान लगते थे। पहले जब भी वह मेरी सासू माँ के साथ आते थे तो हमारी पड़ोस वाली औरतें उन्हें मेरे पति का बड़ा भाई समझती थी। पति के जाने के बाद पिछले 7 महीने से हमारे साथ ही रहते थे। पढ़े लिखे होने के कारण उनका उठना बैठना और पहनावा भी शहरवासियों जैसा है, इसलिए वह मेरे साथ घर में बहुत जल्दी ही एडजस्ट हो गए थे और घर के काम और बच्चों की देखभाल में भी वह मेरा हाथ बटाते थे। मुझे और मेरे पति को करना बहुत पसंद है। शादी के बाद कोई भी दिन ऐसा नहीं था कि हम अब पति के झारखंड गए 7 महीने हो चुके थे। इन 7 महीने में मैंने एक भी बार क्रिकेट खेलने का मौका नहीं मिला, इसलिए मैं बहुत बेचैन रहने लगी थी और सारा दिन तड़पती रहती थी। कोई भरोसा वाला नजर नहीं आता था, लेकिन मुझे अचानक ही एक ऐसा अवसर मिला जिससे मुझे मेरी जिंदगी में बहुत खुशी मिली और वह भी मेरी अभी तक जारी है। यह उस दिन की बात है जब मैं पापा जी के कमरे की सफाई करने के लिए उनके कमरे में गई तो मैंने देखा कि वह कमरे में नहीं थे। मुझे समझ में नहीं आया कि वे कहाँ गए होंगे, इसलिए मैं इधर उधर देखने लगी और तभी मुझे उनके बाथरूम से थोड़ी बहुत आवाज आई और देखा कि लाइट भी जल रही थी। मैं उठी और जल्दी से देखने के लिए चली गई। वहां मैंने देखा कि बाथरूम का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ है और अंदर से कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थी। मैं सुनकर घबरा गई और सोचा कि पापा जी की तबीयत ठीक नहीं है या वह किसी तकलीफ में है। मैंने घबराहट में जल्दी से बाथरूम का दरवाजा खोलकर अंदर झांकने लगी। अंदर का नजारा देखकर मेरे होश उड़ गए। मैंने देखा कि पापा जी अपने नागराज की बड़ी तसल्ली से मालिश कर रहे थे, इसलिए पहले मैं अपने आप को संभालती। तभी मैंने देखा कि पापा जी जोर जोर से सिसकियां ले रहे थे। यह सब देखकर मेरे मुंह से जोर से एक लंबी सांस निकली, जिसे सुनकर पापा जी ने पलटकर देखा और मुझे देखते ही गुस्से से बोले, तू यहाँ क्या कर रही हो? उनके गुस्से से भरी आवाज सुनकर मैं डर गई और बिना कुछ बोले मैं वहां से भाग गई। इस घटना के 3 घंटे तक मैं उनके सामने भी नहीं गई, लेकिन दोपहर का खाना बनाने के समय बेटी तंग कर रही थी तो मुझे मजबूर होकर उन्हें देने के लिए जाना पड़ा। तब बिल्कुल ही पापा जी सामान्य तरीके से पेश आए। इससे मेरी जान में जान आई और मैं उनके सामने आने जाने लगी तथा सामान्य तरीके से व्यवहार करने लगी। लेकिन उस घटना के बाद मैं उस नज़ारे के बारे में सोचती रहती थी। दूसरे दिन रात को सोने के समय मेरी बेटी रोने लगी। जब
नहीं हो रही थी तो मैं पापा जी के कमरे में ले गई और उन्हें देकर चुप कराने का आग्रह किया। पापा जी ने गोद में लिया और मुझे तेल लाने को कहा। मैंने उन्हें तेल लाकर दिया। उन्होंने मेरी बेटी के पेट पर तेल मलने को शुरू कर दिया। कुछ ही देर में बेटी चुप होकर उन्हीं की गोद में सो गई। पोती को दादा के पास छोड़कर मैं अपने कमरे में कपड़े बदलने चली गई। तभी मेरे दिमाग में योजना आई कि अगर पापा जी को मैं अपनी झलक दिखला दूं तो कुछ बात बन जाए। मैंने अपने सारे कपड़े चेंज करके व्हाइट कलर का पारदर्शी नाइट सूट गाउन पहना। फिर बेटी को पापा जी के कमरे में लेने के लिए गई। जैसे ही पापा जी ने मुझे उन कपड़ों में देखा और एक टक देखते ही रह गए। उनकी आंखों की चमक बता रही थी कि पापा जी मेरे बिछाए हुए जाल में फंस जाएंगे। मुझे कुछ इंतजार करना पड़ेगा। जब मैंने पापा जी से बेटी को लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो वो देखते ही एकदम स्तंभ हो गए। मैंने कहा, पापा जी यह सो गई है, लाइए मैं इसको बिस्तर पर सुला देती हूँ। तब हड़बड़ाहट में उन्होंने कहा, यह अभी अभी सोई है, कच्ची नींद में है, इसलिए अभी इन्हें यहीं रहने दो। मैं करती हुई अपने कमरे में चली गई। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं बहुत देर तक ऐसे ही करवटें बदलती रही। तभी मुझे याद आया कि मैंने बेटी को दूध पिलाया ही नहीं। मैं उठी और पापा जी के कमरे में गई तो देखा कि वह भी सो गए हैं। तब मेरे मन में आया कि मैं भी इसी कमरे में सो जाती हूँ, क्योंकि बेटी भी इसी कमरे में सोई हुई है, और मैं उनके पास लेट गई। बेटी को अपने पास खींचा और इतने में ही पापा जी ने नींद में करवट बदली और सीधे होकर सोने लगे। मेरी बेटी का पेट भर चुका था, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने बेटी को अलग से सुला दिया और वहीं बैठकर पापा जी को निहारती रही। मैं सोच रही थी कि मैं क्रिकेट खेलकर जिंदगी का मजा लेना चाहती हूँ। मैं अपना अकेलापन दूर करना चाहती हूँ। इसके लिए अब मुझे मेरे पति के गैर मौजूदगी में भरोसे का और पूरा संतुष्ट करने वाला पुरुष मिल चुका है। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती थी। इसलिए मैं अपनी सारे झिझक छोड़कर मैं ससुर जी के पास जाकर बैठ गई। तो थोड़ी देर बाद पापा जी हिलने लगे और उनका हाथ मेरे सर पर आ गया था। मुझे लगा कि ससुर जी जाग गए हैं। उसकी इस हरकत से मैं थोड़ा घबराई। मेरी सांस उखड़ रही थी, फिर भी मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी। करीब 40 मिनट के बाद पापा जी का हाथ मेरे सर से हटा और नीचे आ गया। उनकी इस हरकत से मैं बहुत ज्यादा खुश हुई। मुझे अभी मजा आ ही रहा था कि पापा जी उठकर बैठ गए और झटके से बेड पर से उतरकर लाइट जलाई और मुझे देखने लगे। मैंने कहा, पापा जी मैं तो वही कर रही थी जो आप चाहते थे। पापा जी बोले, मैंने ऐसा करने को कब बोला है? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने आज तक तुमको कोई इशारा भी नहीं किया है। उन्होंने फिर से कहा, अरे मैं तो नींद में और सपने में था जिसमें यह सब तुम्हारी सास कर रही थी, इसलिए मैंने ऐसा किया होगा। मैंने कहा, पापा जी तो क्या हो गया? अगर मैंने इशारे को आपका देह समझकर आपकी सेवा भी कर दी तो आपका सपना और मेरा कर्तव्य पूरा हो गया है। वह बोले, अरे तू बात क्यों नहीं समझ रही हो? इससे पहले वह आगे कुछ बोले और बात ज्यादा बिगड़े, मैं उठकर खड़ी हो गई। उन्हें आगे कुछ बोलने का मौका दिए बिना मैं उनके पैरों को पकड़कर नीचे बैठ गई। पापा जी कुछ नहीं बोले और चुपचाप खड़े रहे। मैं समझ गई कि लोहा गर्म है और चोट मारने का समय आ गया है। बस ससुर जी अब निकल चुके थे। उसके बाद बिना कुछ सोचे समझे मेरा ससुर मेरे साथ मस्त वाला क्रिकेट का खेल खेलने लगा। हम दोनों ने लगभग 3 घंटे तक क्रिकेट का खेल खेला। उन्होंने मेरे साथ मेरे पति से भी अच्छा क्रिकेट का खेल खेला था। उन्होंने मुझे बहुत ही संतुष्ट कर दिया था।
और शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइए ताकि आने वाली अगली अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।